Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about three major articles. The first article that we have to discuss here is about PM's visit to Trinidad and Tobago. Then we will be discussing about Indian Aluminium and Copper Vision 2024 to 2047 का विजन है हमारा एंड गिनी इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इन आर्टिकल को समझते हैं। देखिए पहले आर्टिकल में रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर आप ये कह सकते हैं एक आइलैंड नेशन में पहुंचे, TNT बोलते हैं इसे, और यहां पर हमने 6 मेजर MOUs को साइन किया। अब इन MOUs में सबसे पहले हम कल्चरल एक्सचेंज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि भाई कल्चरल एक्सचेंज हम और ज्यादा प्रमोट करेंगे 2025 से 28 के बीच में, जिसमें योगा और इवन ट्रेनिंग पंडित्स इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। हम साथ में हिंदी और इंडियन स्टडीज को लॉन्च करेंगे वेस्ट इंडीज की कुछ यूनिवर्सिटीज में। यहां पर 200 से ज्यादा हमने 2000 से ज्यादा लैपटॉप्स प्रोवाइड किए डिजिटल एजुकेशन के लिए एंड वुमेन क्रिकेट टीम को भी यहां पे ट्रेन किया जाएगा यहां पर TNT की। अब देखिए सबसे पहली बात, हम यहां पर इस पूरे मुद्दे को डिस्कस कर क्यों रहे हैं, तो रीजन बीइंग अभी एक 2 दिन की विजिट पे हमारे प्राइम मिनिस्टर पहुंचा। आफ्टर 26 साल हमारे कोई भी प्राइम मिनिस्टर यहां पर इस देश के विजिट पे पहुंचे और ये कहीं ना कहीं 180वीं एनिवर्सरी थी जब इंडेंजर्ड लेबर्स आपको देखने को मिलते हैं यहां पर पहली बार अराइव किए थे। तब गिरमितियास जहाजी कम्युनिटी भी कहा जाता है, वो इंडियंस जो ब्रिटिशर्स ने प्लांटेशन के लिए इंडिया से बाहर लेके गए थे और कहीं ना कहीं अब उनके जो बच्चों के बच्चे हैं वो यहां पर सेटल करते हैं। अब इंडिया ने कहा कि भाई हम 6th जनरेशन में भी यहां पर OCI कार्ड, जो इंडियन ओवरसीज कार्ड है, वो यहां पर इन्हें प्रोवाइड करेंगे एंड ये कैरेबियन कंट्री में पहली कंट्री बन गई जिसने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए हमारे साथ MOU साइन कर लिया है। तो डिप्लोमैटिक रिलेशन हमारे 1962 में स्टार्ट हुए थे जब ये इंडिपेंडेंट हुए। अभी 40% इनकी पॉपुलेशन इंडियंस की है, मतलब गिरमितियास की है एंड उसके अलावा हमारा फर्स्ट मिशन जो यहां पर आया था वो पोर्ट स्पेन में खोला गया था एंड कल्चरल कॉपरेशन यहां पर स्टार्ट हुआ था 1997 से, जहां पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ने इनके साथ कल्चरल बॉन्ड को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया था। अभी हाल फिलहाल में 2 चीजों के ऊपर हमारी सहमति और हुई है, जहां पे 2027-28 में जो नॉन परमानेंट सीट है इसके लिए हम इनके कैंडिडेचर को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे और यहां पर ये हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के बिड को सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे क्लाइमेट जस्टिस में, ग्लोबल साउथ लीडरशिप में एंड मिशन लाइफ में भी। तो ये चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती है। अब कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम यहां पर जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उसको प्रमोट करेंगे, जस्टिस सिस्टम ट्रेनिंग, फॉरेंसिक साइंस की ट्रेनिंग एंड पब्लिक गवर्नेंस में भी हम इनकी हेल्प करेंगे एंड मोर ओवर एग्रीकल्चर में भी हम इनकी मदद करेंगे, जहां पर कुछ $1 मिलियन के आसपास की मशीनरीज गिफ्ट की जाएगी। नमैड डिवोक एक इनिशिएटिव है उसके अंदर। देन हम यहां पर नेचुरल फार्मिंग, मिलेट कल्टीवेशन, वीड बेस्ड फर्टिलाइजर्स, इन सब की प्रोडक्शन में भी इनको सपोर्ट करेंगे एंड आगे चलकर कहीं ना कहीं हम डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारी इंक्लूजन है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेंगे एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इसमें भी ये पार्टिसिपेट करेंगे। दोनों ही इनिशिएटिव इंडिया के हैं। अब यहां पे आप मान के चलें कि हमने अभी इनको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं लाइक फार्मा सेक्टर की तो जो एक्सपोर्ट है उसके नॉर्म्स को ईज करने की बात की गई है। 2 एम्बुलेंस भी प्रोवाइड किए एंड लिम्स क्लैम्प जो होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोस्थेटिक जो है वो 800 इंडिविजुअल्स को यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। अभी अपने लिए क्या बेनिफिट है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो एक लार्ज पॉपुलेशन आपको यहां पर देखने को मिलती है, खासकर भोजपुरी डिसेंट की, और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के साथ हम इमोशनल टाइज को, जो सॉफ्ट पावर होती है हमेशा से, उसको बूस्ट कर पाएंगे। IT सेक्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज यहां पर अभी फार्मा और IT सेक्टर ओपन है, कहीं ना कहीं इसमें इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में और इंडिया की एक नई मार्केट एक्सप्लोर करने में ये हमारी हेल्प कर सकते हैं। वेयर एज आप हमेशा से बात करते हैं कि इंडिया को नई मार्केट एक्सप्लोर करनी चाहिए यूएस और यूरोपियन यूनियन के बियॉन्ड, तो यहां पर करिकॉम करके एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है लैटिन अमेरिकन नेशंस की और इनकी, तो उसके लिए ये गेटवे का काम कर सकता है
एंड कहीं ना कहीं हमारा एक रिलायबल पार्टनर बन सकता है सेंट्रल अमेरिका में। तो ये इसकी लोकेशन है, ये पोर्ट स्पेन वाला जो एरिया आ गया आपका, दिस इज पोर्ट स्पेन। यहां पर गल्फ ऑफ पारिया आपको देखने को मिलता है। देन ये कैरेबियन सी है आपका। देन ये अटलांटिक ओशन है, ये कोलंबस चैनल है, जो आपको यहाँ पे मेजर याद रखने हैं। आइए अब बात करते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर विजन डॉक्यूमेंट की। देखिए, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आप ये कह सकते हो प्रोड्यूसर बन चुका है ग्लोबली एल्यूमिनियम का। ग्लोबली 6% जो एल्यूमिनियम है वो हम प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया में मेजरली गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ में ये प्रोड्यूस किया जाता है। एंड सबसे सिग्निफिकेंट पोर्शन जो इसमें नहीं गिवन है वो आपका सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा से ही निकलता है। अभी हम ये चाहते हैं कि आने वाले सालों में 150 मिलियन टन पर एनम हम एल्यूमिनियम बॉक्साइड की प्रोडक्शन करें, रिसाइकलिंग रेट को हम ऑलमोस्ट डबल कर सकें एंड लो कार्बन टेक्नोलॉजी में इसका यूज को हम प्रमोट करें। मतलब एक तरह से हम एक सिक्योर सप्लाई चेन को इंश्योर करना चाहते हैं, बिकॉज आने वाले समय में इसका यूटिलाइजेशन और इंक्रीज करेगा। ग्रीन एल्यूमिनियम को प्रमोट करना चाहते हैं ताकि जो कार्बन एमिशन है उसको हम रिड्यूस कर सके। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसके यूज को हम और ज्यादा प्रमोट करेंगे। इन एडिशन टू दिस सोलर पैनल्स और जो आपके विंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी इसको कैसे यूज कर सकते हैं उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। एंड प्लस स्मार्ट सिटी जो बिल्डिंग्स वगैरह बनेंगी उसके अंदर भी इसको हम कहीं ना कहीं यूज करने के कई वेरियस मेथड्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। देन कॉपर की बात की जाए तो कॉपर अगेन क्लीन ट्रांजिशन के लिए, ग्रीन ट्रांजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए क्रूशियल है। ग्रीन टेक्नोलॉजीज जैसे ई व्हीकल, सोलर, विंड एनर्जी एंड इवन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर ग्रिड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसी से ही जाती है। तो अपन ये चाहते हैं कि भाई अपनी जो डिमांड है वो 6 फोल्ड मतलब 6 टाइम इंक्रीज होने वाली है आने वाले समय में। और इंडिया में राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में मेजर इसके रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं। अभी हम चाहते हैं कि हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को 5 मिलियन टन पर एनम से और इंक्रीज कर दें, चाहे स्मेल्टिंग की बात हो चाहे रिफाइनिंग की बात हो, बाय 2030। इसके साथ साथ सेकेंडरी रिफाइनिंग और डोमेस्टिक रिसाइकलिंग के ऊपर हमारा फोकस होगा। जो ऑलरेडी यूज कॉपर है उसको कैसे रिसाइकल किया जा सके उसके ऊपर खासा फोकस रहेगा। देन यहां पर मिनरल एसेट्स की बात की जाए तो हम ओवरसीज लाइक माइंस के ऊपर फोकस करेंगे। कैसे जैसे खनिज विदेश लिमिटेड हमने एक कंपनी बनाई है जो कोबाल्ट, लिथियम वगैरह से डील करती है, तो ऐसा ही कुछ हम कॉपर के लिए भी कर सकें। एंड डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन चालू रहेगा हमारा एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम इस चीज को प्रमोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं विकसित भारत के हमारे थॉट प्रोसेस से ये लिंक करता है, पेरिस एग्रीमेंट से कहीं ना कहीं लिंक करता है। हम इंफेसाइज करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर, डीकार्बनाइजेशन के ऊपर, कहीं ना कहीं एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन को हम बूस्ट कर पाएंगे। तो ये सब चीजें आपको यहां पे देखने को मिलती हैं। वैसे ओवरऑल इस दोनों ही सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस ये है कि जीडीपी ग्रोथ के लिए, चाहे आप ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें, जॉब क्रिएशन की बात करें, इन सब में आपकी हेल्प करेगा। एंड इन एडिशन टू दिस इकोनॉमी वाइज अगर हम बात करें तो आपकी जो इंपोर्ट बिल्स है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। आपकी लो कार्बन प्रोडक्शन कहीं ना कहीं आप प्रमोट कर सकते हैं इससे। एंड इससे कहीं ना कहीं ई व्हीकल्स की प्रोडक्शन में आपको हेल्प मिलेगा, कहीं ना कहीं सोलर पैनल्स की फॉर्मेशन, विंड टर्बाइंस की फॉर्मेशन, इन सब में आपको हेल्प मिलेगी। बट चैलेंजेस हमारे सामने ये कि यहां पर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है। जैसे आप माइनिंग करोगे तो कहीं ना कहीं जंगल साफ करने पड़ेंगे और उससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। लैंड एक्विजिशन अपने आप में एक बड़ा इशू है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट की वजह से बहुत सारे लोगों के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। एंड हमें यहां पर जरूरत है कि हम स्मेल्टिंग और रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी को अपनी और बेटर करें ताकि मैक्सिमम हम चीजों को वापस से रिसाइकल कर सके। आइए अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट का नाम है दैट इज पॉवर्टी एंड इक्वालिटी ब्रीफ। इसमें इंडिया चौथे नंबर पे आया है, स्लोवाकिया रिपब्लिक, स्लोवेनिया एंड बेलारूस के बाद, क्योंकि हमारा जो गिनी कोएफिशिएंट स्कोर है 25.5 रहा है। तो कहते हैं कि भी इंडिया में इनइक्वालिटी रिड्यूस की है। आप ये मान के चलें कि जो इनइक्वालिटी पहले आपको देखने को मिलती थी वो अब कम हो गई है। मोर इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रही है। 0 स्कोर होता तो परफेक्ट इक्वालिटी एग्जिस्ट करती, 100 स्कोर मतलब बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी रहती। गिनी कोएफिशिएंट आपको यह बताता कि इकोनॉमी के अंदर कितने रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो 2011 में जहां पर इंडिया में पॉवर्टी 16% के आसपास थी, अभी हमने रिड्यूस करके 2.3% के आसपास ले आए। ये वर्ल्ड बैंक के डाटा के अकॉर्डिंगली अगर एक पर्सन पर डे $2.15 से कम कमाता है तो उसको बिलो पॉवर्टी कहा जाता है। इंडिया ने पिछले 10 सालों के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी के केसेस में 171 मिलियन लोगों को निकाला है। तो
तो यहां पर इस वजह से इंडिया का जो स्कोर है काफी अच्छा देखने को मिला है। G7 एंड G20 नेशन में हमने सबसे बेटर परफॉर्म किया है एंड लो इनइक्वालिटी आपको देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर। एंड इसमें अगर आप प्रीवियस स्कोर देखें तो 28.8 था और अभी का स्कोर 25.5 है। तो कहते हैं कि भी इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे जनधन योजना, जैम आपको पता होगा, देन स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, देन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, देन फूड सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री जो लाइक आपकी मनरेगा स्कीम है, देन आपकी लाइक ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू हम इंश्योर कर पाए। हेल्थ केयर में 5 लाख तक की इंश्योरेंस जो हमने फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की है उसका भी बेनिफिट देखने को मिला है। तो कहते हैं कि भी देखो इसमें आपके गिनी कोफिशिएंट के पिरामिड्स में आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबके लिए ये हमारा फोकस है, जो गवर्नमेंट भी कहती है सबका साथ सबका विकास। देन सोशल प्रोटेक्शन, यहां पर ऑल्दो जैसे आप अगर देखेंगे तो वेरियस स्कीम्स पेंशन्स के लिए और इवन आप ये कह सकते हो कि वेरियस स्कीम्स जो आपको लाइक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए देखने को मिलते हैं उससे काफी बेनिफिट मिला। टारगेटेड ट्रांसफर जैसे डीबीटी आपका एक बेनिफिशियल स्टेप था। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो क्रेडिट एक्सेस, बैंकिंग सेक्टर का एक्सेस इंप्रूव हुआ है जनधन योजना के अकॉर्डिंगली। यूपीआई और आधार के थ्रू और मोबाइल बैंकिंग के सपोर्ट के थ्रू हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और ज्यादा बूस्ट किया है। तो कहते हैं अभी अगर हम देखें तो इससे इंडिया की ग्रोथ को और बेनिफिट मिलेगा, कहीं ना कहीं और ज्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, इससे सोशल इनइक्वालिटी आपकी रिड्यूस होगी एंड कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इंडिया के मॉडल को भी वेरियस कंट्री फिर स्टडी करेगी और अकॉर्डिंगली इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वर्ल्ड ओवर वो इंक्रीज होगी। तो ये चीजें हैं जो आपको आज के आर्टिकल में ध्यान रखनी थी। आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।